हेलो एवरीवन। जो 27 जनवरी को आपका एमटीएस आईबीएमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो टोटल जीके का क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वो टोटल 40 था। इस सेशन में हमने कंप्लीट 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आया है। तो पहला पूछा था आपसे कि 1 जनवरी 2025 में कौन सा राज्य भारत में वैज्ञानिक विश्लेषण और वायु क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण पर आधारित राज्य स्तरीय स्तरीय स्वच्छ वायु रणनीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। अब कोई बच्चा होगा ये मार दिया होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गलत होगा, क्योंकि एनटीपीसी में ये पूछा था आपसे कि कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो कि लॉन्च किया था क्लीन एयर प्लान, यानी क्लीन एयर प्लान है, वो कौन लॉन्च किया था? तो ये किया था आपका महाराष्ट्र, जो कि एयर बेस्ड, जो एयर शेड पे ही ये भी बेस्ड था। तो ये था आपका महाराष्ट्र। और अगर आपसे ये एक और सवाल पूछता ना कि जो अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन शहर या तो फिर सह शिक्षण केंद्र, यानी इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर है, वो कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया आपका यूपी में ही, और यूपी के गोरखपुर में खोला गया है। ठीक है, तो यूपी के गोरखपुर होता वो सही होता। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था एयर बेस्ड, जो कि कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर पूछा था 1920 में पहली भारतीय फिल्म पत्रिका बिजोली, जो कि किस भाषा में और किस किस शहर में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आपका बिजोली, वो हुआ था आपका बंगाली लैंग्वेज में, और ये हुआ था आपका कलकत्ता में। तो यहाँ पे अगर बिजोली की बात करें तो ये पत्रिका था, जो कि इनके जो संस्थापक थे वो थे आपका दिनेश रंजन दास। ठीक है, तो दिनेश रंजन दास ये थे इनके संस्थापक। और अगर बात करें ना कि एक बिजोली से और भी है रंजन दास। एक अगर आपसे पूछा जाता कि जो बिजोली है, बिजोली सिनेमा हॉल, अगर बिजोली सिनेमा हॉल का पूछा जाता तो ये भी कहाँ पे हुआ था? ये भी आपका कलकत्ता में ही हुआ था। और कब ये स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था 1935 में, 1935 में। और एक इसमें से और पूछा जाता है कि अगर मान लो कि ये पूछा जाता कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था मेवाड़ राजस्थान में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1894 से 1897 से लेकर के 1941 तक हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था। और ये टोटल जो चला था ना, वो 3 फेज में चला था। आपका बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये 3 फेज में चला था। तो जो पहला जो चला था वो चला था 1897 से लेकर 1915 तक। और या फिर दूसरा जो चला था फेज, वो 1915 से 1923 तक चला था, 1915 से 23। और तीसरा फेज जो था वो 1923 से लेकर 1941 तक चला था। अगर एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि जो बिजोलिया किसान पंचायत सभा है, बिजोलिया अगर किसान पंचायत सभा पूछा जाता, किसान पंचायत सभा या किसान पंचायत का स्थापना होता है, बिजोलिया किसान पंचायत का स्थापना ये कब होता है? तो ये हुआ था आपका 1917 में, 1917 में। ठीक है, और कौन किए थे? तो विजय सिंह पथिक किए थे, विजय सिंह पथिक किए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, वो सही हो जाएगा। फिर पूछा था एक बिंदु स्रोत द्वारा सभी दिशाओं के समान रूप से उत्सर्जित होने पर किस प्रकार का तरंगार के बनता है? तो ये बनता है आपका स्फेरिकल। ठीक है, तो ये होता है आपका गोलीय तरंग होता है, वो सही होता है, स्फेरिकल वेव बनता है। 4 फरवरी 2025 में डीआरडीओ और EAESI द्वारा आयोजित 15वें एरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार की थीम है, वो क्या था? तो ये जो हुआ था आपका बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। और इसका जो थीम था वो था आपका, बेंगलुरु में किया गया था, और थीम था आपका फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज चैलेंजेस इन डिजाइन वैलिडेशन। जो ऑप्शन 2 है वो सही होता। फिर पूछा था 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1947 तक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और विकसित भारत को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं आपका स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो जो ऑप्शन 4 होगा वो सही हो जाएगा, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया है, वो प्रधानमंत्री मोदी किए हैं। और ये 1947 तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता विकसित करने के लिए लाया गया है। यह एक किस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें प्रोटीन, अमीनो अम्ल, शर्करा, ऊष्मा, जो कि ऊष्मा जो होगा 140 डिग्री से कम होगा, और फिर ये ब्राउनिंग
फ्लेवर और एरोमा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका कहलाता है मेलार्ड अभिक्रिया। इसमें इसमें जो है जब अमीनो एसिड और शुगर गर्म होते हैं तो वे एक नया यौगिक बनाते हैं और इसी वजह से ये भुने हुए खाने में विशेष खुशबू और फिर भूरा रंग है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होता है वो ए होता है, वो मिलार्ड अभिक्रिया, वो सही होता है। अच्छा, इसमें एक और है कि ये जो किया गया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसमें जो है आपका जो ग्रामीण महिलाओं के लिए मेनली ये है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके जो कैंसर है, उनका जो कैंसर है, कैंसर से निपटने के लिए और कैंसर की जल्द जांच के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और एमएमआर के लिए, मतलब एमएमआर मदर मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करना है, इसी के लिए लाया गया था। तो जो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन होगा जो ये एमिनो का, वो किया हो जाएगा मिलार्ड होगा, मिलार्ड अभिक्रिया, वो सही हो जाएगा। फिर है नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस होती है मुक्त होती है? तो कौन सा होता है? ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो मुक्त होता है। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उच्च बीटा कैरोटीन स्तर वाला बायो फोर्टिफाइड गोल्डन लेट्यूस विकसित किया है? तो ये आपका किया है यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निका डे वेलेंसिया, जो ऑप्शन 3 होगा वो सही हो जाएगा। इसमें जो है बीटा बीटा जो कैरोटीन है, इसमें जो विटामिन ए का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये जो होता है जो कि हेल्पफुल हो सकता है, जो मतलब दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए ये सहायक होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो इसका खोज किया था यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निका डे वेलेंसिया, ये ऑप्शन होगा 3, वो सही हो जाएगा। 9 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महिला हेल्पलाइन 181 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें था हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन सहायता है वो प्रदान करना। तो यहाँ पे 4 होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 2025 में भारत के लोकपाल ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी जनादेश को प्रदर्शित करते हुए एक नया नीति मोटो है वो अंगीकृत किया है, और वह अंगीकृत किया था। तो यहाँ पे आपका था ऑप्शन ए है वो सही था कि एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, जो ऑप्शन ए होगा ये आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें कि जो पहले लोकपाल थे ना वो कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे आपका। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और अभी जो हैं लोकपाल वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं एम.एन. खानविलकर। ठीक है, तो अभी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपका एम.एन. खानविलकर अभी हैं। और जो पहला थे जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे आपका पिनाकी चंद्र घोष। मानव वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये नेफ्रॉन कहलाता है। जो मानव वृक्क का सबसे छोटी संरचनात्मक और इकाई कार्यात्मक इकाई होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है। अगर बात करें कि हेमिस जो महोत्सव है लद्दाख में किस भारतीय परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है? एक हर्षोल्लास उत्सव है, तो ये मनाया जाता है बौद्ध धर्म द्वारा। ठीक है, तो ये बौद्ध जो हेमिस फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है बौद्ध धर्म द्वारा। और ये जो मनाया जाता है यहाँ छम नृत्य होता है। यहाँ पे इसी टाइम में एक छम नृत्य मनाया जाता है जो कि बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है आपका जो हेमिस महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका बुराई पे अच्छाई के जीत के लिए मनाया जाता है, वो मनाया जाता है। और कौन सा धर्म मनाते हैं? वो बौद्ध धर्म मनाते हैं। बी क्वेरी पर आयोजित कछुआ महोत्सव के दौरान ओलिव रिडले कछुओं के लगभग कितने बच्चों को है वो छोड़ा गया है? तो ये जो छोड़ा गया था टोटल बच्चा का, इसमें 200 है वो बच्चा को छोड़ा गया था। और ये बोलेंगे कि जो बी क्वेरी बीच है ये कहाँ पे है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। जो बी क्वेरी बीच है वो कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में। यहाँ पे जो कैंपबेल जगह है, कैंप बेल जो है, कैंप बेल बे इसी जगह पे है वो छोड़ा गया था। यानी कि जो कैंपबेल जगह है ये अंडमान निकोबार के उसी जगह पे एक बी क्वेरी बीच है वो पाया जाता है। अगर ये पूछे ना कि जो ओलिव रिडले ये तो वल्नरेबल है और ये वल्नरेबल यानी IUCN के वल्नरेबल में शामिल है। और अगर आपसे पूछेगा कि दुनिया का जो मास नेस्टिंग है ओलिव रिडले का वो कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा अगर मास नेस्टिंग बोला जाए ओलिव रिडले का तो वो कहाँ पे? उड़ीसा के गहिरमाथा है, गहिरमाथा
उसी जगह पे ये गहिरमाथा दुनिया का सबसे बड़ा मास नेस्टिंग है, वो एक जो ओलिव रिडले का छुआ है उनके लिए। फिर था आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया योजना जो कि 2021 से 22 और 2025 से 26 का घटक नहीं है, तो यह आपका था आपका खेलो इंडिया खेल पुरस्कार की शुरुआत, ये आपका घटक नहीं था। बाकी इसमें से खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास था, फिर खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन था, खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां इसका भी था। नेक्स्ट पूछा था आपका 2025 में ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारतीय सेना ने व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप को किस स्वदेशी सुरक्षित संचार मंच से प्रतिस्थापित किया था, तो ये आपका किया था संभव। ठीक है, तो जो संभव है यह स्टार्ट किया था। एक ऐतिहासिक महाकाव्य तमिल उपन्यास पेनियन सेल्वन जो कि किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया था आपका कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा है, ये लिखा गया था। कौन सा है? तमिल महाकाव्य उपन्यास है एक पेनियन सेल्वन जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। झारखंड की जनजातीय संस्कृति में लोकप्रिय झुमकी ठुमकी छल्ला और पायरी किसके उदाहरण है? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया था वो आपका ऑप्शन दिया था लोक संगीत वाद्य यंत्र, जो कि वो दिया है जो आईबी है वो आपका ये आंसर की में रिलीज किया था ये वाला। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एक तरीके का वेशभूषा है, मतलब ये पहनावा है जो ज्वेलरी होता है वो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था आपका लोक वेशभूषा, यानी कि जो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन होता है वो सही होता है, लेकिन आंसर की में दिया आपका लोक संगीत वाद्य यंत्र। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है वो क्या है? तो यहाँ पे आपका था स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य, यानी ऑप्शन जो ये होगा 4 होगा वो सही हो जाएगा। हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स, तो ये होगा आपका सही हो जाएगा। और ये जो हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो 7 अप्रैल को हम लोग हर बार क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये हुआ था 1948 से आपका हुआ था शुरुआत। तो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ जो होता है डे वो कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। 2025 में विमोचित निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक एक संग्रह जिसमें से विश्व भर के राजनीतिकों के जीवन साथियों के व्यक्तिगत वृतांत शामिल है? तो आपका ये था द अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी, ये आपका बी था वो सही था, अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें कौन लिखे थे? ये जयश्री मिश्रा त्रिपाठी द्वारा संपादित किया गया है। तो यहाँ पे द अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी होता है वो आपका सही होता है। फिर था निम्नलिखित में से कौन सा हालिया सितंबर 2025 के अनुसार भारत के प्रोजेक्ट चीता और वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित है? तो भारत ने चीतों को कुनो से अफ्रीका वापस स्थानांतरित करने की योजना का घोषणा किया है, बिल्कुल गलत है। उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा लंबित रहने तक भारत में किसी भी चीते का जन्म पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी नहीं है। और फिर है आपका धीरा नामक एक मादा चीते को कुनो के बाहर गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ा गया है। हाँ, और ये गांधी सागर जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, ये एमपी में है। और यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन होगा 3 होगा वो सही हो जाएगा। फिर था किस मराठी संत ने प्रारंभिक मराठी साहित्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हुए भावार्थ दीपिका है और अमृतानुभव उसकी रचना की? तो ये कौन थे? ये आपके थे ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर होता है वो सही हो जाता है। अगर पूछेगा ना कि आपसे कि वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वारकरी संप्रदाय, तो वारकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपका कौन थे? तो ये ज्ञानेश्वर ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। गुम्मी 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 200 प्रतियोगिता में 20.32 सेकेंड के समय के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनटीपीसी में भी दिया हुआ था ऐसे ही करके, और दोनों जो ऑप्शन था वो सेम ही था, मतलब अनिमेश कुजूर भी दिया हुआ था और एक अमलान बुर्गोहेन है ये भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो होता वो सबसे जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं 20.32 सेकेंड में, वो आपका ये होगा ऑप्शन जो ए होगा वो सही हो जाएगा, अनिमेश कुजूर। इनको मिला है ब्रोंज मेडल। तो ये जो अनिमेश कुंजूर है इनको मिला है ब्रोंज मेडल। और अगर बोलेंगे ना कि गोल्ड मेडल है वो कौन जीता था आपका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो गोल्ड मेडल मिला है वो उजावा तोवा को मिला है। ठीक है, जो उजावा तोवा है, उजावा तोवा वो जापान के हैं, तो इन्हीं को मिला था जापान के, और इन्हीं को मिला था गोल्ड मेडल।
और एक और यहाँ पे जो दिया था, जो एनटीपीसी में आपसे पूछा था, वो आपसे पूछा था अगर, हाँ, एक ये जो अनिमेश कुजूर है ये पुरुष एथलेटिक्स में थे, ठीक है, तो ये पुरुष एथलेटिक्स में थे। और इनमें जो पूछा था आपका कि 200 यानी 200 जो एनटीपीसी में पूछा था, वो ये पूछा था कि जो 200 मीटर में स्प्रिंट में है, स्प्रिंट में वो नेशनल रिकॉर्ड है, वो बनाए हैं, कौन बनाए हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका फिर अमलान बोर्गोहेन, ठीक है। और ये जो इनका जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग था आपका 20.36 का रहा था, ठीक है, तो 20.36 का इनका टाइमिंग था और नेशनल रिकॉर्ड के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे। और अगर इनकी बात की जाए तो ये 200 मीटर में ही इनका भी 200 था, जो हमने बोला अमलान बोर्गोहेन का। और ये जो अनिमेश कुजूर है, ये भी 200 मीटर में ही 20.32 सेकेंड में अपना रिकॉर्ड है वो बनाया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और गोल्ड मेडल की बात करें तो जावा तोबा को मिला, जो कि जापान के हैं। भारत के किस राज्य ने आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर प्रोन क्षेत्रों में वास्तविक समय अलर्ट जारी करने के लिए 2025 में कवचम प्रणाली को लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है केरल, जो कि कवचम प्रणाली को लॉन्च किया है और ये रिलेटेड है आपदा यानी कि जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं उनके लिए। फिर पूछा था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता यू श्रीनिवास, जो कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2009 में, ये किससे संबंधित है? तो आपका ये मंडोलिन बजाते हैं और मंडोलिन से ये संबंधित हो जाएंगे यू श्रीनिवास। और इनको जो पद्मश्री मिला था, पद्मश्री इनको जो मिला था वो कब मिला था? पद्मश्री इनको मिला था, ये मिला था आपका 2009 में, ठीक है, तो 2009 में पद्मश्री मिला था। सॉरी, यहाँ पे 2009 नहीं, 1990 आपका 1998 में मिला था यहाँ पे, तो 2009 में मिला था इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री मिला था 1998 में, ठीक है, तो ये आप याद रखना। एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित पहली तमिल बोलती फिल्म टॉकिंग फिल्म जो कालिदास है किस ऐतिहासिक वर्ष में प्रदर्शित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 में, जो 1931 होगा ये आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बात करें ना कि भारत की पहली मूक फिल्म, मूक मतलब जो मतलब ये बोलती फिल्म नहीं था, वो कौन सा था? तो आपका राजा हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र। और अगर बात करें कि राजा हरिश्चंद्र है वो कब रिलीज किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1913 में, ठीक है, 1913 में, 3 मई 1913 में। और अगर बात करें कि जो पहली बोलती फिल्म है, अगर बोलती फिल्म का, ये तो मूक फिल्म था, और अगर बोलें कि बोलती फिल्म जो था पहला, तो आपका कौन सा था? आलम आरा, आलम आरा। और ये कब रिलीज किया गया था? ये किया गया था आपका रिलीज 1931 में। जस्ट इसको पलट दो, यहाँ पे 1913 है, यहाँ पे कर दो उल्टा, यानी 1931 होगा, वो सही हो जाएगा। और ये भी कालिदास है, वो 1931 में हुआ था। अगर बोलेंगे ना कि जो ये जो आलम आरा है, इसमें आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है किस सिनेमा में ये रिलीज किया गया था, तो एक मैजेस्टिक सिनेमा था जो बॉम्बे में है, वहीं पे ये रिलीज किया गया था मैजेस्टिक सिनेमा में। और इनके जो निर्देशक थे वो कौन कौन थे? तो आपके थे नहीं, अर्देशीर, जो अर्देशीर ईरानी हैं वो थे, ठीक है, तो अर्देशीर ईरानी ये ही थे इनके निर्देशक, ईरानी। और अगर बात करें ना कि पहली जो रंगीन फिल्म है कलरफुल, जो कलर फिल्म है वो कौन सा था? तो जो कलर फिल्म था आपका, वो था आपका कलर फिल्म, वो आपका था किसान कन्या, ठीक है, किसान कन्या, जो कि कब रिलीज किया गया था? किसान कन्या ये रिलीज किया गया था आपका 1937 में, 1937 में रिलीज किया गया था। और इनके जो प्रोड्यूसर थे, यानी कि इनके जो प्रोड्यूसर थे, जो आपके अर्देशीर जो ईरानी हैं वही बनाए थे, प्रोड्यूसर थे। और लेकिन अगर डायरेक्टर की बात करें ना, ये जो किसान कन्या है इनके जो डायरेक्टर थे, तो डायरेक्टर आपके बनाए गए थे गिडवानी, यानी मोती बी गिडवानी करके नाम है। तो डायरेक्टर जो बनाए गए थे आपका, वो डायरेक्टर जो थे वो आपका थे गिडवानी, ठीक है, गिडवानी करके नाम है, गिडवानी। तो ये सारा फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट पूछा था आपसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जन्मजात है? तो खसरा नहीं है आपका, बेरी भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, आपका जो डी होता है वो सही होता है। शिशुओं में जो हृदय में छिद्र जो हो जाता है, जो कि एक जन्मजात है, ठीक है, और ये हो जाता है गर्भाशय में ही हो जाता है, इसको हम लोग जन्मजात बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। एएसआई पर
प्रणाली में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? तो आपका टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं आपका 7 होते हैं। और इनमें से बोलेगा कौन कौन से होते हैं? तो मीटर होते हैं आपका, मीटर, फिर होता है केजी, फिर होता है आपका सेकंड होता है, फिर आपका एम्पियर होता है, एम्पियर भी हो गया, फिर केल्विन होता है, केल्विन हो गया, फिर मोल हो गया आपका, तो मोल, और फिर हो गया आपका कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हो गए 7। ठीक है, तो ये 7 होते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि अगस्त 2025 में घोषित हुआ, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था? तो ये आपका जीता था 12th फेल। तो ऑप्शन 3 होता वो सही हो जाता, 12th फेल। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर 2008 को किन 2 भाषाओं को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो ये जो दिया गया आपका, वो कौन दिया गया था? तो ये दिया गया था तेलुगु और कन्नड़ को। अगर बात करें ना कि जो टोटल अभी जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल जो लैंग्वेज है, टोटल कितना है? 11 है। और इनमें से अगर बोलेंगे जो सबसे पहला मिला था जो तमिल था, तमिल को कब शास्त्रीय जो भाषा है इसका दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2004 में। और अगर यही बात करें जो संस्कृत है, तो संस्कृत को कब मिला था? तो संस्कृत को आपका मिला था 2005 में, जस्ट 1 साल बाद। फिर आपका है तेलुगु, तेलुगु और कन्नड़, तो ये तेलुगु और कन्नड़ को मिला था 2008 में। और फिर मलयालम है, तो ये जो मलयालम है, तो मलयालम का आपका मिला था, जो मलयालम है मलयालम को मिला था 2013 में। और उड़िया को मिला था, उड़िया को मिला था, ये मिला था आपका 2014 में, 2014। लेकिन अब भी जो बात करें 2024 में जो मिला है, 2024 में वो किसको किसको मिला है? तो 2024 में जो मिला है आपका, वो मिला है आपका मराठी को, यहाँ पे मराठी, आपका मराठी हो गया। फिर मिला है आपका पाली को, पाली, पाली और फिर प्राकृत। ठीक है, पाली और प्राकृत। फिर आपका मिला है असमिया को, तो असमिया। और एक और मिला है, एक मिला है आपका बंगाली को। ठीक है, तो बंगाली, यहाँ पे ये हो जाता। और अगर बात करें ना कि बताओ जो जातक कथा है, जातक कथा, जातक कथा किससे रिलेटेड है? तो जातक कथा रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध भगवान का उसमें स्टोरी वगैरह बताता है, तो बौद्ध धर्म से। और ये जातक कथा है ना किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये लिखा गया आपका पाली में। ठीक है, तो प्राकृत नहीं लगाना, पाली होगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। उड़ीसा की ऐसी डोरी वाली पुतलियों को क्या कहा जाता है जिन्हें यात्रा कलाकारों की तरह वेशभूषा पहनाई जाती है और वे बहिमुखी होती है तथा एक लकड़ी के सहारे से संचालित की जाती है? तो वो आपका कहलाता है कुंढे पुतलियां। ठीक है, ये कुंडले पुतलियां हैं, ये आपका हो जाता सही। 2025 में मुख्यमंत्री पुरस्कार चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जो गुणशेखरन जगदीशन है, वो किस शहर से रिलेटेड है? तो ये आपका जो शहर है वो कोयम्बटूर से रिलेटेड है। और इनका एक जो चलता है वो फाउंडेशन चलता है, फाउंडेशन का नाम सितरुली है। ठीक है, यहाँ पे सितरुली होगा, तो सितरुली इनका फाउंडेशन का नाम है। जो कि इनको अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है आपका मुख्यमंत्री पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया गया है, सितरुली। और इनका जो फाउंडेशन का नाम है वो क्या नाम है? तो ये फाउंडेशन का नाम है आपका सितरुली, सितरुली। तो ये होगा आपका, सही हो जाएगा। भारत में शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो हमने अभी जस्ट बताया कि जो पहली भाषा है वो कौन सा आपका तमिल है। ठीक है, संस्कृत हमने बताया ही दिया है, उड़िया और तेलुगु। संस्कृत आपका कितना था? 2008 में था। फिर आपका उड़िया जो था वो कितना था? 2014 में था, 2014। फिर ये आपका तमिल यहाँ पे जो पहला पाने वाला था 2004 में, वो तो है ही। और फिर तेलुगु और कन्नड़ मैंने बताया, दो तेलुगु और कन्नड़ कब? 2008 में। लावनी कहाँ का है? तो लावनी आपका कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का है। और अगर बोले कि लेजिम कहाँ का है, तो लेजिम भी आपका कहाँ का है? लेजिम भी महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे आपका 3 होता है, वो सही हो जाता। फिर पूछा था सितंबर 2025 में एसएआई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनसीसी, एनसीएसएसआर और आईआईटी दिल्ली ने निम्नलिखित इसमें किस उद्देश्य को गति प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका किए हैं, भारत में ऐसे भी आईआईटी दिल्ली है और एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स से ऑप्शन तो रहेगा ही। तो ये तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? भारत में खेल विज्ञान
और नवाचार का उपयोग करना, यानी रिलेटेड टू साइंस होगा और यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो ए होगा वो सही हो जाएगा। भारत में खेल विज्ञान और नवाचार का उपयोग। एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया जो कि 2025 में 10 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था एरोस्पेस, ये किया गया था बेंगलुरु में। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, दो जो बेंगलुरु होगा वो सही हो जाएगा। फिर पूछा था आपसे 2025 में किस पुरस्कार द्वारा तान्या जेम्स और नमिता गोखले सहित अन्य जो लेखकों हैं उनके साहित्यिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था, जिसने विशेष रूप से महिला लेखकों को प्रोत्साहित किया? तो ये आपका किया था ऑथर, यानी ऑथर अवार्ड जो होता है, यानी ऑथर जिसको बोलते हैं, तो ये आपका अवार्ड है वो मिला था इनको। और अगर बात करें ना कि जो बुकर अवार्ड है ये किसको मिला गया है, ये दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका डेविड स्लेजले को। ठीक है, डेविड स्लेजले को मिला है, डेविड सेजले को मिला है। ठीक है, तो ये आपका मिला है जो कि हंगेरियन है। ठीक है, और इनका जो ये जो यानी इनका जो उपन्यास है वो है आपका फ्लैश। ठीक है, तो जो फ्लैश है उन्हीं के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, और अगर ज्ञानपीठ की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? रामभद्राचार्य को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका दो होगा, वो सही हो जाएगा। वह प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना कौन है जिसे 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पहले तो बताओ कि ये सत्यजीत धनजयन है, ये किससे संबंधित हो? ये आपका है भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम होगा वो सही होगा। फिर अगर राजा रेड्डी की बात करें तो रेड्डी से पता ही चल रहा है किधर तरफ, यानी कुचिपुड़ी के हैं, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। फिर अगर बात करें कलामंडलम गोपी का, तो कलामंडलम गोपी जो है ये कथकली से है, कथकली से। अच्छा, इसी तरीके से एक और नाम मिलता जुलता है जो कि कथकली से ही है, और ये है आपका कलामंडलम राजन। ठीक है, तो कलामंडलम 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 राजन है, ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपका कथकली से है। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन हो जाएगा? थियम सूर्यमुखी देवी। ठीक है, तो याद रखना ये मणिपुरी से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मणिपुरी से संबंधित है। और इनको जो है 2025 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड से इन सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा था पटना बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य है वो सबसे शीर्ष पद मतलब शीर्ष पदक तालिका में रहा था? तो ये रहा था आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ये होगा वो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा जो शीर्ष पे रहा था। जिसमें जो टोटल गोल्ड जो गोल्ड था महाराष्ट्र का था वो आपका टोटल गोल्ड 58 था। और बात करें कि अगर ये जो आपका सिल्वर गोल्ड है, वो टोटल जो सिल्वर गोल्ड है वो कितना था? तो आपका 47 था। और यह जो कांस्य था आपका, यानी जो ब्रॉन्ज था, वो टोटल जो था आपका वो था आपका 53। ठीक है, जो टोटल पदक लिया गया था वो लिया गया था 158। तो याद रखना। और कहाँ पे ये हुआ था? तो बिहार के पटना में। और बिहार के पटना में बोलेगा कितने जगहों पे किया गया है? तो ये आपका 5 शहर है जहाँ पे किया गया है 2025 में। 5 शहर कौन कौन सा है? तो ये आपका पटना है, राजगीर है, गया है, बेगूसराय है और भागलपुर है। ठीक है, और इसका अगर शुभंकर पूछेगा कि जो ये आयोजित हुआ था इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, इसका क्या है? तो गज सीमा है। ठीक है, गज सीमा, जो गज सीमा होगा ये इनका था, वो क्या था? आपका शुभंकर था, हाथी और शेर। अगर पूछेगा कि इसमें जो नया ऐड किया गया है, नया ऐड जो खेल है वो कौन सा ऐड किया गया है? तो सेपक टाकरा है, सेपक टाकरा, ये आपका इस खेल में ऐड किया गया है। ठीक है, और अगर बोलेगा कि जो बिहार है वो बिहार कितने नंबर पे था, मतलब बिहार जो है वो वोन किया था तो कितने नंबर पे था? बिहार आपका 15 नंबर पे था। ठीक है, ये 115 पे था। और अगर बात करें कि जो सेकंड पे रहा आपका, ये सेकंड पे रहा, पहला तो आपका महाराष्ट्र रहा, और जो सेकंड पे रहा था वो रहा था आपका, सेकंड पे था हरियाणा। ठीक है, जो सेकंड रैंक पे रहा वो रहा आपका हरियाणा। और हरियाणा, फिर जो थर्ड पे रहा वो आपका था, जो थर्ड था वो रहा आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखना। फिर बताना है इनमें से किसे है जो बृहद पोषक न्यूट्रिएंट कहा जाता है? तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है इसमें क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हम लोग को चाहिए होता है। ठीक है, जो बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और ज़्यादा मात्रा में क्या क्या चाहिए होता है? तो ज़्यादा मात्रा में आपका चाहिए होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन चाहिए होता है। फिर आपका
फैट चाहिए होता है तो फैट हो गया, फिर आपका चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है 2 होता है वो सही होता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से अगर बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका हो जाएंगे, ये होगा आपका विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन, फिर आपका मिनरल हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा, फिर आपका आयरन हो जाएगा, फिर आपका जिंक हो जाएगा, फिर है सिलेनियम, सेलेनियम, सेलेनियम ये भी आपका हो जाएगा, फिर है मैग्नीज, तो ये जो मैग्नीज है ये भी आपका हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज। तो ये सारा का सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। और अगर बोलेगा मैक्रो तो ये आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा, वो सही हो जाएगा। 2025 में पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऋण प्रदान करने के लिए जो आयु सीमा रखा गया वो कितना रखा गया है, यानी सीमा जो है वो आयु सीमा है वो बढ़ा दिया गया है। जो जो ऋण प्रदान करने की सीमा जो है वो किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो आपका ये जो बढ़ा दिया गया है वो आपका 2030 तक है, वो बढ़ा दिया गया है। तो जो ऑप्शन 3 होगा वो सही होगा 2030 तक।